वोट चोरी करके, इलेक्शन कमीशन को मैनिपुलेट करके, पैसे बांट करके, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके वो सत्ता में आने की उनकी टैक्टिस रही है। चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे जो भी हो, उन्हें जाना होगा। 18 दिनों से हमने रोटी का या खाने का एक निवाला नहीं लिया है। 22 बच्चे मर गए हैं, हमने उफ तक नहीं किया, हमने एक शब्द नहीं बोला। तुम इतने लोग सोनम वांगचुक मर जाएंगे, तमाम जो स्टूडेंट हम लोग हैं मर जाएंगे। 8 किलो से ज़्यादा वजन घट गया है, कीटोन लेवल 5+ है, जो बहुत डेंजरस है। 20 तारीख की कॉल है, 20 तारीख तक कंडीशन और खराब हो सकती है। तो लाखों लोगों ने उसमें मिस कॉल दे करके कहा कि हम 20 तारीख को आ रहे हैं। मालूम चला नरेंद्र मोदी विदेश चले गए हैं। मैंने कहा कि फिर वो 11-12 तक लौट करके आएंगे। हम लोग आज सुबह से ही जंतर मंतर पर मौजूद हैं, हर पहलुओं को देख रहे हैं बहुत करीब से इस आंदोलन को। बहुत सारा कैमरे के आगे हमने जो चीज़ें देखी हैं, अपनी आंखों से जो चीज़ें देखी हैं, उसको हम यहाँ पर बयां कर रहे हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे मनीष, जो कि 18 दिन है इनका, और बात लगातार मीडिया से इतनी नहीं कर पा रहे हैं। अब 18 दिन के बाद में जो इनके हेल्थ चेकअप है वो सामने हमने देखा है कि किस तरह से इनकी बॉडी वेट गिर रहा है। चिंतनीय बात है। और नेहा की तबीयत ठीक नहीं है, वो रेस्ट कर रही हैं। उनको हमने बिल्कुल भी यहाँ पर बातचीत नहीं करेंगे उनसे। मनीष ने हमको समय दिया है, हमने इनसे बहुत कम शब्दों में और मैं ये बातचीत को ख़त्म करूँगा। मनीष जी, सबसे पहली बात कि 18वां दिन है, एक उम्मीद होती है कि शायद अब जागे सरकार, हमारी आवाज़ सुने। 20 तारीख को ऐलान भी कर दिया आप लोगों ने। आपको क्या लग रहा है कि सरकार इस चीज़ को क्या अहंकार के रूप में लिए हुए है? क्या कहाँ प्रॉब्लम है कि आपसे बातचीत नहीं की जा रही है? बिल्कुल, सरकार ने अहंकार में तो लिया ही है, लेकिन उन लोगों ने भी ये दिखा रहे हैं लोग कि जिस तरीके से एसआईआर करके, वोट चोरी करके, इलेक्शन कमीशन को मैनिपुलेट करके, पैसे बांट करके, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके वो सत्ता में आने की उनकी टैक्टिस रही है, वो उसको यहाँ प्रूव कर रहे हैं कि हमें अब जनता से कुछ लेना देना नहीं है। जनता जंतर मंतर पे चाहे हजारों लोग इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करें, देश के अलग अलग हिस्से में प्रोटेस्ट करें, वो उनके लिए एक जेन्युइन कंसर्न नहीं रह गया है। शायद इसीलिए हजारों लोग यहाँ इकट्ठा हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बात के समर्थन में लोग उतरे आए कि धर्मेंद्र प्रधान जो इनकेपेबल है पेपर लीक को रोकने में, जो 22 बच्चों की आत्महत्या पर एक अफसोस तक नहीं व्यक्त करते, उन्हें शिक्षा मंत्री पद पे नहीं बने रहना चाहिए। और 59 साल का एक व्यक्ति जो साइंटिस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है, एजुकेशनिस्ट है, जिसने इमेंस कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया के सर्विस में, वो पिछले 18 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर है। 8 किलो वजन उनका कम हो गया, हम लोगों का भी 8 किलो वजन हम लोगों को घट गया है। हालत डेट्रीमेंटल होते जा रही है, खराब होते जा रही है, लेकिन सरकार को इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। मतलब इस देश में ये सरकार क्लेम करती है, कहती है कि हम मदर ऑफ द डेमोक्रेसी हैं, लेकिन इस मदर ऑफ द डेमोक्रेसी में आप देखिए कि हजारों लोग यहाँ इकट्ठा हैं, लेकिन किसी की भी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। हम आवाज़ सुनाने के लिए इतने, सबसे जिसको कहते हैं कि इस सबसे लास्ट कंडीशन है प्रोटेस्ट की, उस प्रोटेस्ट को भी हमने अपनाया हुआ है। 18 दिनों से हमने रोटी का या खाने का एक निवाला नहीं लिया है अपनी बात सुनाने के लिए, लेकिन फिर भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इशू ये है कि हम लोग जानते हैं मनीष की धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से चीज़ें नहीं बगड़ेगी, लेकिन एक शुरुआत होती है कि इधर से स्टार्टिंग होगी। आपको लगता है कि इस एनडीए के जितने भी मंत्रिमंडल है, कौन सा बेहतर कैंडिडेट आपको दिखता है, जो शिक्षा मंत्री का पद, जिसको आप लगता है कि हाँ ये आदमी इस डेजिग्नेशन दे सकते हैं, ये छात्रों के बारे में सोच सकते हैं? नहीं, मसला किसी व्यक्ति का नहीं है, मसला अकाउंटेबिलिटी का है। मसला उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का है कि अगर आप उस पोजीशन को होल्ड करते हैं तो आपको जनता के प्रति अकाउंटेबल होना पड़ेगा। आप चाहे जो हों, अगर आप फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जामिनेशन प्रोसेस करवाते हैं, दैन दैट्स ओके, वी हैव नो कंसर्न। लेकिन अगर आप उसको नहीं करवा पा रहे हैं, तो चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे जो भी हो, उन्हें जाना होगा। और भाजपा ने जिस तरीके से एटीट्यूड लिया हुआ है कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, ये एकदम अनडेमोक्रेटिक है। और उस अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को ये बहुत असर्टिव वे में शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि लो हम इस्तीफा नहीं देंगे, क्या कर लोगे, मर जाओगे तुम लोग। 22 बच्चे मर गए हैं, हमने उफ तक नहीं किया, हमने एक शब्द नहीं बोला। तुम इतने लोग, सोनम वांगचुक मर जाएंगे, तमाम जो स्टूडेंट हम लोग हैं मर जाएंगे। वो ये जो उनका एटीट्यूड है, ये बहुत एगोइस्टिक, वो हमको सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनको हटा के इनको कर दीजिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप कम से कम इस एजुकेशन सिस्टम को अकाउंटेबल बनाइए। अगर कोई व्यक्ति इनकी जगह कोई दूसरा भी आता है, अगर कल को वो भी पेपर लीक रोकने में नाकाम साबित हो, तो उसको भी हटाया जाए। ये
चाहे आप 2021 से जब से ये आए हैं पोजीशन पे, तब से पेपर लीक के मतलब न्यूमरस मामले हैं, उन सब में फेल साबित हुए हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसी प्रकार का अश्योरेंस नहीं कि अब आगे पेपर लीक नहीं होगा। हम यहाँ प्रोटेस्ट कर ही रहे थे कि मध्य प्रदेश में पेपर लीक हो गया, महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया, जयपुर में पेपर लीक हुआ। उत्तर प्रदेश में कोई एग्जाम ऐसा होता ही नहीं है जो जहाँ पेपर लीक ना होता हो। अभी एनटीए के द्वारा रिसेंटली सोशियोलॉजी का नेट का पेपर कराया गया, एआई से क्वेश्चन पेपर जनरेट करके बनाया गया था। उसमें तमाम सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ कि वो एक दिन पहले सोशल मीडिया पे वो सर्कुलेट हुआ है। तो मतलब आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, जवाबदेही किसी प्रकार की नहीं बना रहे हैं, तो आपको बने रहने का कोई मतलब नहीं है। और कोई दूसरा आता है, अगर वो भी इसी तरह का इनकेपेबल होगा, तो उसके खिलाफ भी हम लोग इसी तरह से लड़ाई लड़ेंगे। ये किसी व्यक्ति विशेष का मसला नहीं है, ये मसला उस पोजीशन को, उस अथॉरिटी को अकाउंटेबल बनाने का मामला है। सोनम वांगचुक जी की तबीयत अभी आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि उधर तो मैं नहीं जाऊँगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कैसी हालत है उनकी, आपको क्या अपडेट है उनके बारे में अभी तक? देखिए, उनकी हालत बिल्कुल बहुत बिगड़ती ही जा रही है लगातार। जिस क्लाइमेट से वो आते हैं वो बहुत ठंडा है, और वहाँ पे उनको एक्सपीरियंस रहा है हंगर स्ट्राइक का, लेकिन इतना लंबा एक्सपीरियंस उनको नहीं रहा है। 8 किलो से ज़्यादा वजन घट गया है, कीटोन लेवल 5+ है, जो बहुत डेंजरस है। 5+ होने का मतलब है कि फैट कंज्यूम होने के बाद अब हमारी बॉडी मसल्स को कंज्यूम कर रही है, और वो कंडीशन ऐसी होती है जो डायरेक्ट किडनी को इम्पैक्ट करती है। हमारी चलने फिरने की जो पूरी क्षमता है वो पूरी ख़त्म हो जाती है। तो शायद इसीलिए आप देख रहे होंगे चेहरा उनका गिरता जा रहा है, और एक घातक कंडीशन में वो लगातार जा रहे हैं। 20 तारीख की कॉल है, 20 तारीख तक कंडीशन और ख़राब हो सकती है। तो मतलब उनकी स्थिति तो ज़्यादा ख़राब है। हम लोग तो फिर भी एक यंग हैं, एक मेरी 30 साल की उम्र है। लेकिन आपकी आंखें, आपका शरीर भी, अब वो चेहरा आपका बता रहा है कि आप बोल रहे हैं, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज जाए इस वजह से। लेकिन तबीयत आपकी ठीक नहीं है मनीष जी। बस मैं ये एक आपसे आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, अगर सरकार नहीं सुन रही है किसी भी तरह, तो क्या ये प्रोटेस्ट आप जारी रखेंगे, इसी तरह भूख हड़ताल पे रहेंगे? क्या आपको लगता है कि और किसी का इस आंदोलन में आपको किस सेलिब्रिटीज़ या किस इनका समर्थन भी यहाँ पर मिल रहा है, ताकि और प्रेशर और दबाव सरकार पे बने? नहीं, बिल्कुल हम लोगों को समर्थन मिल रहा है। आप देखें कि तमाम सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, एमिनेंट लोग, वो लोग आ रहे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग आ रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आ रहे हैं। कल प्रिया सरोज आई हुई थी, उसके पहले इंडिया के जो यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पुष्पेंद्र सरोज आए हुए थे, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग अपील जारी कर रहे हैं इसके समर्थन में, और कंसर्न व्यक्त कर रहे हैं सोनम जी की हेल्थ को लेकर के। तो जिस तरह से अलग अलग जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनका रिस्पांस मिल रहा है, और आप देखें कि हज़ारों लोग यहाँ देश के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं, और सोशल मीडिया पे जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, और लोग इसके समर्थन में इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों में, बिहार के अलग अलग जगहों में, छत्तीसगढ़, झारखंड, इवन साउथ में आप देखें आंध्र प्रदेश और अलग अलग जगहों में लोग इसके समर्थन में उतर रहे हैं। जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, और 20 तारीख की हम लोगों की जो कॉल है कि 20 को हम पार्लियामेंट मार्च करेंगे, एक मिस कॉल अलर्ट जारी किया गया था, जो लोग भी इसमें रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। तो लाखों लोगों ने उसमें मिस कॉल दे करके कहा कि हम 20 तारीख को आ रहे हैं। तो ये जिस तरह का रिस्पांस है, हम समझते हैं कि 20 तारीख को सरकार को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अगर नहीं मानती है तो हम लोग हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू करेंगे। हेल्थ ख़राब होगी, हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन हम लोग इस लड़ाई को कंटिन्यू करेंगे। मनीष जी, आपका गाँव कहाँ पे है? मेरा गांव, मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। गाजीपुर? आजमगढ़। आजमगढ़। आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरी पीएचडी चल रही है, और मैं आईसा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, माँ बाप चिंता कर रहे होंगे? बिल्कुल। कोई माँ बाप, किसी के माँ बाप भी ये नहीं चाहेंगे कि लंबे समय से हंगर स्ट्राइक या वो। मैं तो उनको शुरू से कहता रहा कि 1-2 दिन में सोनम वांगचुक जी जैसे इमिनेंट पर्सनालिटी हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं, तो 1-2 दिन में हड़ताल खत्म, भूख हड़ताल खत्म हो जाएगी। फिर 28 को हम लोग बैठे, तो मैंने कहा 1-2 तक खत्म हो जाएगी। फिर ये था कि रीशफल कर देंगे, उससे ख़त्म हो जाएगी। फिर ये कहा कि 4-5 तक ख़त्म हो जाएगी। फिर मालूम चला नरेंद्र मोदी विदेश चले गए हैं। मैंने कहा कि फिर वो 11-12 तक लौट करके आएंगे, फिर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस तरह से तमाम हेल्थ, मतलब फैमिली कंसर्न है, हेल्थ कंसर्न है, मेरा एकेडमिक कंसर्न भी है, उसको लेकर के भी चिंता है। बावजूद इसके हम लोग उसको। मम्मी से बात हो रही है? हाँ, रोज रात चिंता होगी, बिल्कुल परेशान होगी बहुत ज़्यादा। उन लोगों ने भी खाने पीने को लेकर के बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है 18 दिन से। मतलब
बहुत चिंता है, मतलब उन्हें मेरी चिंता है, मुझे उनकी भी चिंता है कि उन लोगों ने भी खाने पीने को लेकर के बहुत वो कर रखा है। बहुत शुक्रिया मनीष, बहुत शुक्रिया मनीष। और ये यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जर्नलिस्ट हैं राजदीप सरदेसाई, वो यहाँ पर आए हैं और भी तमाम लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। और जो नेहा है जो अपनी बात मुखरता के साथ में रख रही हैं, हम कोशिश करेंगे कि 5 मिनट उनसे भी बात यहाँ पर हो पाए।